हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट यूएफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से एक निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो में जिस कंपनी के एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कंपनी फाइनेंस सेक्टर से संबंधित है और ये बीएसई में लिस्टेड है। अभी इसका जो मार्केट कैप है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो मार्केट कैप है लगभग 16 करोड़ है। 15 करोड़ 90 लाख मतलब लगभग 16 करोड़। और करंट प्राइस जो चल रहा है 12 रुपया 20 पैसा चल रहा है। ठीक है, 92 का इसका जो हाई है 12 रुपया 20 पैसा है और जो लो है 5 रुपया 50 पैसा है। जबकि स्टॉक का पीई 14.4 देखने को मिल रहा है। वहीं जो कंपनी का बुक वैल्यू है वो 84 रुपया है, यानी कंपनी का बुक वैल्यू 84 रुपया है और स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 12 रुपया चल रहा है। यानी समझ लीजिए अपने बुक वैल्यू के लगभग 7 गुना नीचे ये जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। उसके बाद इसका जो आरओसी है 1.26% है और आरओई 0.87% है। वही कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया का है। उसके बाद ये कंपनी का चार्ट है, ठीक है, जो ऊपर की ओर ही जाता दिख रहा है। अप्रोच में देखिए कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। तो इतनी छोटी सी कंपनी उसके बाद डेप्ट फ्री है और लगातार ऊपर की ओर ही इसके जो क्या है मतलब चार्ट है, ठीक है, ऊपर की ओर ही जा रहे हैं। उसके बाद देखिए कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। कंपनी क्या दी है? रिपीटेड प्रॉफिट, लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देते हैं। तो ये रहा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले सेल्स। तो दिसंबर 2018 से इसका क्वार्टरली रिजल्ट शो किया जा रहा है और यहाँ हम देखेंगे सितंबर 2021 तक का रिजल्ट शो किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए इसका जो सेल्स है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट इसका, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी क्या है, ये देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। इसका जो ईपीएस है, ईपीएस में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है और फाइनेंस से संबंधित कंपनी है। इसे एनबीएफसी कंपनी भी कह सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो मार्च 2021 तक का डाटा यहाँ पर दिया जा रहा है और इसमें भी सेल्स देखेंगे तो सेल्स इंक्रीज होता जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इसको ध्यान में रखिएगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है 10 वर्षों में 3%, 5 वर्ष में 23% और 3 वर्ष में 137%, जबकि टीटीएम -14% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में 25%, 5 वर्ष में 21%, 3 वर्ष में 353% और टीटीएम 9% है। जबकि स्टॉक प्राइस CAGR में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी में
3 वर्षों में 1% और लास्ट ईयर 1% देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट, तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है यहाँ पर शो किया जा रहा है और कंपनी के पास भरपूर मात्रा में रिजर्व है। ये देख लीजिए, कंपनी के पास 96 करोड़ 29 लाख का रिजर्व पड़ा हुआ है। तो एक छोटी सी कंपनी, फाइनेंस कंपनी, जो क्या है ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और 96 करोड़ 29 लाख का रिजर्व पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी कंपनियां बड़ा रिटर्न निकाल कर देती है और इसका जो क्या है करंट प्राइस और बुक वैल्यू का जो अंतर है यही दिखा रहा है कि ये जो स्टॉक है कम से कम 700% का रिटर्न तो जरूर निकाल कर देगा। इसके बाद देखिए कंपनी का इन्वेस्टमेंट कितना है, लगभग 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 0.20 करोड़ मतलब लगभग 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है और इसके पास फिक्स एसेट भी है, 14 करोड़ 21 लाख का फिक्स एसेट है। अब देखते हैं टोटल एसेट, तो टोटल जो परिसंपत्ति है 112 करोड़ 36 लाख की है और जो क्या है टोटल लायबिलिटी है वो भी 112 करोड़ 36 लाख की है। कैश फ्लो, तो यहाँ पर देखिए जो क्या है नेट कैश फ्लो है मार्च 2021 के डाटा के अनुसार वो क्या है 1 लाख रुपये का है। ठीक है, अब दिखाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रोमोटर के पास बहुत कम होल्डिंग है, लगभग 5.5% होल्डिंग है। यहाँ पर देख लीजिए प्रोमोटर के पास 5.5% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 94.50% की होल्डिंग है। तो प्रमोटर सिर्फ नाम मात्र के लिए अपने होल्डिंग बना के रखें, इसको ध्यान में रखिएगा। कंपनी का नाम दिखा देते हैं, कंपनी का नाम है सनशाइन कैपिटल लिमिटेड। यह कंपनी करती क्या है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित ये कंपनी है और शेयर एंड सिक्योरिटी में क्या करती है डीलिंग करती है। इसके अलावा इंटरेस्ट और डिविडेंड से भी इनकम कमाती है। तो इसका जो सेक्टर है क्या है फाइनेंस से संबंधित है। अब इसमें एक समस्या है, समस्या ये है कि ये जो स्टॉक है जीएसएम की लिस्ट 3 में चला गया, यानी स्टेज 3 में चला गया है, जिसकी वजह से इस पर मतलब इसमें ट्रेडिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। और पाबंदी कब लगाई गई है 20 दिसंबर तक इसमें ट्रेडिंग हुआ है और इसके बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इसको क्या कीजिए, इस पर ध्यान बनाए रखिए, ठीक है, इस पर नज़र गड़ाए रखिए। जैसे ही इसमें ट्रेडिंग की शुरुआत होती है मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करना चाहिए और इसमें खरीदारी फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो यह स्टॉक कैसा लगा, यह जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।